भाई इस बाग को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इस बाग में ना मेरे दोस्त ने की थी। क्यों की थी, किस लिए की थी, ये तो अभी किसी को नहीं पता चला। इसे रुका के फोटो क्लिक कराता हूँ और निकल जाता हूँ। एक समय था जब हम इनसे डर डर के भागते रहते थे, और आज कुछ नहीं भाई, बस आप इस वीडियो को देख करके अपना बचपन भी याद कर लेना। याद बहुत आते हैं गुजरे ज़माने। शायद मम्मा के जाने के बाद मैं सच में कुछ नहीं कर पाया। आज फ्रेंडशिप डे है, लेकिन फिर भी मैंने खुद को अकेला पाया। अगर मेरी लाइफ में कोई है तो सिर्फ मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, बस जो हमेशा मेरे साथ ही रहती है और हमेशा बुरे वक्त में खड़ी रहती है। और ये हमारी कुछ बचपन की यादें हैं जिन्हें हम खेला करते थे। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। इस ब्लॉग में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ पुरानी यादें और बीता हुआ बचपन है। तो हम ये वही 3 इडियट्स हैं जो बचपन में एक साथ रहते थे, खेलते थे। भाई सिर्फ आज ही का दिन है जो हम लोग साथ हैं, बाकी सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और फिर वो लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं और मैं अपना वो पुराना वाला बचपन को याद करने के लिए वो मैदान में आ जाता हूँ जहाँ पर मैं खेलने आता था, वो भी मम्मी के डर से। क्योंकि यहाँ पर मम्मी नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं इतनी दूर खेलने चला जाता था। और जैसे ही घर पहुँचता था, सीधा मम्मी की डांट मार सब खाते पीते लेट जाता था। और फिर शाम होते ही हम लोग निकल जाते थे छुपम छुपाई खेलने, और साथ में रोटी में चीनी लगा के निकल जाते थे और उसे खाते पीते खेलते रहते थे। आप लोग कमेंट में बताएं कि ऐसा किस किस ने किया है। यहीं पे हम लोग गिल्ली डंडा और क्रिकेट और बहुत सारे जो गेम थे हम लोग खेलते रहते थे। आप लोग कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और मैं सारे गेम के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से गेम थे जो हम लोग खेलते थे। फिर मैं निकल जाता हूँ इधर बाग साइड, जहाँ पर हम लोग आम चुरा के खाते थे। पकड़े जाने पर बोलते थे कि नहीं भैया, मैंने आज पहली बार किया, मुझे नहीं पता था आपकी बाग है ये। जब छोटे थे तब सोचते थे कि ये बड़े हो जाएंगे, क्या ज़िंदगी होगी, पैसे कमाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। याद बहुत आते हैं गुजरे ज़माने, बस तबाही है, गम के साए हैं, सुनी आँखों में सिर्फ पानी है। बैठ के सोचने लगता हूँ कि भाई वो क्या दिन थे। मम्मी की डांट, मम्मी की मार और मम्मी का वो बोलना कि तू कभी नहीं पढ़ लिख पाएगा, ऐसे ही में घूमता रहेगा। शायद मम्मा के जाने के बाद मैं सच में कुछ नहीं कर पाया। भाई समय रहते सब अचीव कर लेना, क्योंकि जब समय आता है तब वो लोग नहीं रहते हैं जिनके लिए हम सब अचीव करना चाहते हैं। आज फ्रेंडशिप डे है, लेकिन फिर भी मैंने खुद को अकेला पाया। अगर मेरी लाइफ में कोई है तो सिर्फ मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, बस जो हमेशा मेरे साथ ही रहती है और हमेशा बुरे वक्त में खड़ी रहती है। और ये हमारी कुछ बचपन की यादें हैं जिन्हें हम खेला करते थे। मैंने आज भी संभाल के रखी थी, वैसे मुझे आज दिखी तो मैंने सोचा चलो देखूं। भाई ये वही रोड है, जब टूट कर नहीं बनती थी तो हम लोग अपनी साइकिल निकाल के रेस लगाने के लिए निकल पड़ते थे और एक नई चोट के साथ वापस आते थे घर, और मम्मा के 2 चाटे और खा करके तब मम्मा जाके कहीं ट्यूब वगैरह लगाती थी। और अगर आज की बात करूँ तो चोट लगती तो है, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते, और जो दर्द है वो हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं हमारी लाइफ में जिससे मैं अपना दर्द बताऊं और कोई हमारे दर्द को समझे। भाई ये वही इमली का पेड़ है जिस पे मैं चढ़ के इमलियाँ तोड़ के सारे दोस्तों को खिलाया करता था। भाई इस बाग को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इस बाग में ना मेरे दोस्त ने क्यों की थी, किस लिए की थी, ये तो अभी किसी को नहीं पता चला। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि भाई कभी भी मतलब तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ या डिप्रेशन में हूँ, या तुम्हें लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे सब लोग नालायक बोलते हैं, आवारा बोलते हैं, उस टाइम तुम्हें बस इतना सोचना है कि भाई अभी तो मैं ज़िंदा हूँ ना, तो मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे हमेशा के लिए सुबह नहीं रह सकती है और ना ही हमेशा के लिए रात, तो वैसे ही आपका बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रह सकता। एक ना एक दिन वो अच्छा समय आएगा ही जब तुम गर्व से कह सकोगे कि हाँ मैंने खुद को इतना इम्प्रूव किया और मैंने ये कर लिया या ये अचीव कर लिया। बस अपने काम को करते रहना और उस दिन का इंतज़ार करना जब तुम अपने घर वालों को बोल सको कि हाँ मैंने ये कर लिया। भाई ये वही मंदिर है जहाँ पर मम्मा मेरी पूजा करने जाती थी, और अब ये मंदिर वैसे ही वीरान पड़ा है, ना इसमें कोई काम हो रहा ना कुछ। काम करे भी तो क्या करे, लड़ाइयाँ जो चल रही है ना, वो बोलता है मेरा मंदिर है तो इसमें ना काम करो मैं कराऊंगा, ऐसे ही लोगों के चक्कर में पड़ा है ये वीरान मंदिर।
तो आज हमारे गांव में आया था ये भालू बन करके, और इन्हीं के साथ मैं बचपन में खेलता रहता था, इन्हीं के पीछे जाता था, ये दौड़ाता था, हम लोग भागते थे। अब तो कोई देखना ही नहीं चाहता है, घर में पड़े रहते फ़ोन चलाया करते हैं। मैं इसे रुका के फ़ोटो क्लिक कराता हूँ और निकल जाता हूँ। एक समय था जब हम इनसे डर डर के भागते रहते थे, और आज कुछ नहीं भाई, बस आप इस वीडियो को देख करके अपना बचपन भी याद कर लेना और कमेंट में बताना कि भाई ये आप लोग के गांव में भी आता रहता है क्या, और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना जिसमें मैं अपना गांव एक्सप्लोर करूंगा और गेम्स। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।